नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर कल 1 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख नगरों में दीप प्रज्वलन किया जाएगा। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के तहत नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद कुल 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एम्स रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कल 1 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख नगरों में दीप प्रज्वलन किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों से अपने घरों में राज्य स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए दीप प्रज्वलन करने के लिए अपील करना सुनिश्चित करें। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव के अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इन कार्यक्रमों में हर जिले में मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे, जिसकी सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। रायपुर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें राज्योत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह समापन और अलंकरण समारोह नया रायपुर अटल नगर में 6 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। राजधानी के नवा रायपुर में 4 से 6 नवंबर तक आयोजित होने वाले राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए BRTS बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें रायपुर से सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक हर आधे घंटे के अंतराल में चलेंगी। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के तहत नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। कल एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया। इसके बाद अब कुल 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रायपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने बताया कि नाम वापसी के साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 13 से 20 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में ड्रोन स्वास्थ्य आउटरीच सेवा का शुभारंभ किया। यह सेवा जिन स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू की गई है, उनमें रायपुर का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर एम्स रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रतीकात्मक रिमोट बटन दबाकर इस सेवा को शुरू किया। एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक और CEO लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ने बताया कि यह ड्रोन सेवा प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बीजापुर जिले में 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से एक माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। दिवाली और छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें सनत नगर और रायपुर के बीच 3 फेरे के लिए दीपावली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। यह ट्रेन सनत नगर से रायपुर के लिए आज 31 अक्टूबर और 7 तथा 14 नवंबर को रवाना होगी। वहीं रायपुर से सनत नगर के लिए यह ट्रेन 1, 8 और 15 नवंबर को चलेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज नागपुर, गोंदिया, राजनांदगांव और दुर्ग में भी दिया गया है।
बिलासपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच एक फेरे के लिए दिवाली स्पेशल ट्रेन की सुविधा यात्रियों को दी गई। इसके तहत मंगलवार और बुधवार को स्पेशल ट्रेन चलाई गई। वहीं दुर्ग और पटना के बीच 28 और 29 अक्टूबर को एक फेरे के लिए दिवाली स्पेशल ट्रेन की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराई गई। रायपुर मंडल के ADRM बजरंग अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों के स्टॉपेज के समय को बढ़ाया गया है। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाए गए हैं। इस बीच रेलवे द्वारा लोगों को यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऐसी सामग्री लेकर यात्रा करना दंडनीय अपराध के दायरे में आता है, जिसके लिए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। बस्तर स्थित नगरनार स्टील प्लांट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब यह प्लांट 2 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य को पार कर चुका है। इस उपलब्धि पर NMDC के CMD अमिताभ मुखर्जी ने नगरनार स्टील प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। धमतरी जिले के बेलर गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। इनमें 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ये बच्चियां तालाब में नहाने के लिए गई थीं। इसी दौरान नहाते समय एक बच्ची डूबने लगी, जिसे बचाने के दौरान 2 और बच्चियां भी उसके साथ डूब गईं। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर सिहावा पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए नगरीय शासकीय अस्पताल भेज दिया। बच्चियों की मौत के बाद गांव में शोक की लहर है। इधर मोहला मानपुर जिले के अड़जाल गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग में मलहर मोड़ के पास हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। कल छोटी दीपावली थी। इसे रूप चौदस और नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। परंपरा के अनुसार रूप चौदस पर घरों के आंगन और बाहर रंगोली सजाकर 14 दिए जलाए जाते हैं। रोशनी के इस त्योहार पर प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली की झालरों से आकर्षक सजावट की गई है। साथ ही घरों के बाहर सुंदर रंगोली भी दिखाई पड़ रही है। आज दीपों का पर्व दीपावली मनाया जा रहा है। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों के बाजारों में काफी चहल पहल और रौनक देखी जा रही है। राज्यपाल रमेन डेका ने दीपों के पंच पर्व धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर्व के लिए देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। सरदार पटेल अपनी देशभक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्य निष्ठा और साहस के लिए जाने जाते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रणी भूमिका थी। उनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण में सरदार पटेल की अविस्मरणीय भूमिका को देखते हुए उनकी स्मृति और सम्मान में प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की शक्ति और विकास का मूल स्तंभ होती है। भारत विविधताओं का देश है, जहां हर क्षेत्र की अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा है। हम सभी का कर्तव्य है कि एकजुट होकर अपने प्रदेश और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल दीपोत्सव पर राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस साल एक और विश्व रिकॉर्ड बना, जिसमें 1100 बटुकों ने सरयू के घाटों पर एक साथ सबसे बड़ी आरती की। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई अन्य कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में संतों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। श्री योगी ने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में यह पहला दीपोत्सव है, जो हम सभी के लिए गौरव का क्षण है।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा 4 नवंबर को जनपद पंचायत फरसगांव, 5 नवंबर को जनपद पंचायत माकड़ी, 6 नवंबर को जनपद पंचायत केसकाल, 8 नवंबर को जनपद पंचायत बड़े राजपुर एवं 11 नवंबर को लाइवलीहुड कॉलेज कोंडागांव में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में SIS एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 300 पदों एवं सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 15 पदों सहित कुल 315 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उच्च वेतनमान देने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 90 से ज्यादा अधिकारियों की सूची जारी की है, जिन्हें उच्च श्रेणी वेतनमान दिया जाएगा। महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्बूरडीह में वित्तीय अनियमितताओं और विकास कार्यों में लापरवाही के मामले में सरपंच शत्रुघ्न चेलक को उनके पद से हटा दिया गया है। और कोरबा जिले के दीपका स्थित प्लांट में कर्मचारियों ने बोनस की मांग को लेकर कल से काम बंद हड़ताल शुरू कर दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।